जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत खुशी की बात है कि बिहार सरकार में जिन लोगों का सपना होता है कि हम यहाँ पर डिफेंस के थ्रू है ना, सिपाही बन के या दरोगा बन के या डीएसपी बन के कुछ भी पुलिस विभाग के थ्रू जो है बिहार सरकार को हम अपना सेवा देंगे, तो उन लोगों के लिए एकदम सुनहरा मौका आ चुका है। अब बिहार सरकार का जो है कांस्टेबल की भर्ती आई हुई है और लगभग 21,391 पोस्ट है, जो काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सपना पूरा करने के लिए 21,391 पोस्ट आ गया है और अब बहुत जल्द बिहार दरोगा का भी आपको वैकेंसी मिलेगा। ठीक है, तो बहुत लोगों का सपना रहता है कि बिहार पुलिस में हम अपनी सेवा दें। ठीक है, तो चलिए उनके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जरूरी है। ठीक है, बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि इसके एज क्राइटेरिया की, ठीक है, तो एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एज आपका जो है कितना होना चाहिए। तो अगर सामान्य वर्ग के हैं, जनरल के हैं, तो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 25 साल। ठीक है, अगर पिछड़ा वर्ग के हैं, ओबीसी के हैं या ईबीसी के हैं, तो कम से कम 18 और अधिक से अधिक 27 साल। अगर पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ईबीसी की महिला हैं, फीमेल हैं, तो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 28 साल। अगर आप एससी एसटी इनकी कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो पुरुष हो या महिला हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार बिहार सरकार जो है ट्रांसजेंडर को भी मौका दे रही है। भारत सरकार जैसे उन्होंने दिया उसी तरीके से बिहार सरकार भी, बहुत खुशी की बात है, एकदम नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है। ठीक है, ट्रांसजेंडर के बारे में भी सोचा गया है। तो उनकी कितनी है, तो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक उन लोगों को 30 वर्ष दिया गया है। अगर हम बात करें कि सभी कोटि का आरक्षण कोटि का बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को जो है अधिक से अधिक 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब इसका शैक्षणिक योग्यता हम देख लेते हैं। तो आपको जो है 10+2 किया हुआ आपका होना चाहिए। कब तक, तो 1 अगस्त 2022 तक। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको 10+2 आपका हो जाना चाहिए। तो ये है इसकी शैक्षणिक योग्यता, बाकी और अदर आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसका देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए। तो जनरल है और ओबीसी मेल, तो मेल का आपका हो गया, पुरुष का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर बात किया जाए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, ईबीसी का जो मेल हो गए, ईबीसी पुरुष, तो इनका 160 सेंटीमीटर है और एससी एसटी वाले जो पुरुष हो गए उनके लिए है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और महिला जो हो गई, जितनी भी फीमेल हो गई, उनको अब 155 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम बात करें कुछ यहाँ पे है सीना वगैरह है, तो ये आप देख लीजिएगा पुरुष के लिए। अब महिला, अब देखते हैं वेट की बात करें तो सभी वर्ग का महिला के लिए अगर बात की जाए, फीमेल के लिए, तो आपका 48 किलो होना बहुत जरूरी है। और जो किन्नर में आते हैं, कोथी हैं, हिजड़ा हैं, ट्रांसजेंडर हैं, थर्ड जेंडर, दैट मीन्स कि वो जो कैंडिडेट हैं उनका अगर बात किया जाए तो महिला अभ्यर्थियों का जैसा है, ठीक है, महिला के लिए जैसा था वही चीज सेम रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि भाई नियुक्ति कैसे होगी, कैसे इसका नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। तो पहला चरण में अगर बात किया जाए तो आपका रिटन लिया जाएगा। ठीक है, रिटन के साथ आपका लेवल का कैसा क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास 10 का जो लेवल का क्वेश्चन होता है ना, वैसा ही रहेगा और ये एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, अगर बात करें तो लगभग ये 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 प्रश्न होंगे, और जिसमें जो है हर आंसर के लिए जो है एक एक अंक, मतलब एक एक आपका नंबर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस जान लेना, तभी आप किसी चीज की तैयारी करनी है तो आप पहले उसका सिलेबस अच्छे से जानिए, तभी आप आगे है जो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पाठ्यक्रम में देख लेते हैं कि इसके सिलेबस क्या क्या है। तो 10 क्लास यानी मैट्रिक के बराबर ही अगर बात किया जाए, मैट्रिक स्तर का होगा। ठीक है, मैट्रिक लेवल का, और इसमें आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, आपका हो गया सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, इसमें आपका हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, सिविक्स रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। ठीक है, 5 नंबर में आपका साइंस हो गया, उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी को 2 पार्ट में यहाँ पे बांट दिया गया है, जूलॉजी और बॉटनी के रूप में। और उसके बाद इसके अलावा क्या रहेगा, तो जीके रहेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले में संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कुछ करंट अफेयर्स रहेंगे। और अगर इसमें आप रिटन में अगर 30% से कम अगर मार्क्स उठाते हैं तो आपको जो है उसमें क्या असफल घोषित कर दिया, फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं कि दूसरा चरण इसका क्या है। पहला चरण तो आपका ये है, और ये जो पेपर होगा, एग्जाम जो रिटन लिया जाएगा, उसमें जो है इससे मेधा सूची आपका मेरिट इसमें नहीं बनेगा। मेरिट आपको बनाने के लिए ये बस क्वालिफाइंग है। ठीक है, बस इसको आपको पास करना है।
तो चलिए अब देखते हैं कि मेधा सूची कैसे बनेगी। मेरिट, मेरिट बनने के लिए जो आप में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा पीटी, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको पास करना होगा, पास ही नहीं उसमें ही नंबर मिलेगा, ठीक है, 100 अंक की होगी। अगर रनिंग की बात की जाए तो रनिंग आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें पुरुष की बात की जाए तो उनको जो है 1600 मीटर या फिर कहें 1.6 किलोमीटर, 1 माइल, ठीक है, 1 मील जो है अधिकतम से अधिक जो है 6 मिनट में उनको पूरा करना है, और कम से कम तो आपको जितना मन करे उतना कर सकते हैं ना। तो 5 मिनट में से अगर कम करता है कोई तो 50 अंक मिलेंगे, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर कोई आता है तो 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक तो 30 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक तो 20 अंक, ठीक है। अब देखिए अगर कोई मतलब महिला के लिए अगर हम देख लेते हैं तो 1 किलोमीटर उनको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उससे 1 सेकंड 1 नैनो सेकंड भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, और बाकी आपको पता है कि 4 मिनट से अगर कम आप लाती हैं तो आपको 50 अंक 50 मार्क्स मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर आती हैं तो 40 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच आ जाती हैं तो आपको जो है 30 मार्क्स मिलेंगे। फिर 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक आती हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और अगर 5 मिनट से कम में अगर आप 5 मिनट से आपने 1 नैनो सेकंड भी ज्यादा ले लिया तो आपको जो है वहां पे फेल घोषित कर दिया जाएगा, असफल घोषित। गोला फेंक देखते हैं, गोला फेंक पुरुष के लिए क्या है कि आपको जो है कम से कम 16 फीट, ठीक है, कम से कम 16 फीट फेंकना होगा, और ज्यादा से ज्यादा 20 फीट तक फेंकिए, 25 फीट तक फेंकिए, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर महिला की बात करें तो महिला को जो है कि कम से कम उसको महिला को जो है 12 फीट फेंकना होगा, ठीक है। अब ऊंची कूद की बात कर देते हैं, हाई जंप, हाई जंप 25 मार्क्स का होगा, और इसमें जो है पुरुष की बात करें तो मेल के लिए जो है 4 फीट, कम से कम 4 फीट, अधिक से अधिक आप देख लीजिएगा। और अगर बात करें महिला की तो कम से कम 3 फीट, ठीक है। तो आप लोग अब तैयार हो जाए। अब हम देखते हैं कि किसका कौन से जो मतलब सामान्य वर्ग के लोग हैं, जनरल में कितना आया, ओबीसी में कितना है। चलिए देखते हैं। अगर सामान्य वर्ग की बात करें जनरल में ये अनरिजर्व है, ठीक है, अनारक्षित है, और इसमें सिपाही का कितना है तो 8556 है, इतना पोस्ट है अनरिजर्व लोगों के लिए, ठीक है, जनरल के लिए। अगर हम बात करें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2140 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस में। और अगर वही बात करें एससी की, ठीक है, तो एससी में 3400 पोस्ट है। एसटी की बात करें तो 228 पोस्ट है। अगर बात करते हैं ईबीसी की, ठीक है, तो ईबीसी में आपका 3842 पोस्ट है। अगर हम बात करेंगे पिछड़ा वर्ग ओबीसी की, जिसमें 56 ट्रांसजेंडर का भी है, ठीक है, और इसमें टोटल पोस्ट हो गए 2570। अगर महिला की हम बात करते हैं, जो ओबीसी महिला हो गई, पिछड़े वर्ग की ओबीसी ईबीसी, तो ये 655 पोस्ट है, टोटल हो गए 21,391, ठीक है। इसमें कुछ चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को पता चल गया कि बिहार सरकार ने 21,391 पोस्ट आपको जो है बिहार कांस्टेबल का उन्होंने निकाला है, और इसको अब फील कीजिए। और फॉर्म भरने के बाद जो है इसके साथ ही आपको जो है तैयारी में एकदम जोर शोर से लग जाना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही बहुत जल्द जो है बिहार दरोगा का आने वाला है नोटिफिकेशन। आप हमारे चैनल से बने रहिए, और तैयारी करने के लिए जो है आप मेरा चैनल देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।